रुक्मांगद नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे। भगवान की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान के दर्शन करते तथा भगवान श्रीहरि की सेवा की भावना से ही अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। राजा रुक्मांगद ने अपने जीवन में अपनी समस्त प्रजा एवं परिवार सहित एकादशी व्रत के अनुष्ठान का नियम धारण कर रखा था। एकादशी के दिन राज्य की ओर से घोषणा होती थी कि आज एकादशी के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो भी मनुष्य अन्न खाएगा वह राजा की ओर से दंडनीय होगा, उसे दंड मिलेगा। एकादशी के दिन सभी लोग गंगा स्नान एवं दान पुण्य करते थे। राजा के धर्म की ध्वजा सर्वत्र सब जगह फहराने लगी। धर्म के प्रभाव से प्रजा हमेशा सुखी और समृद्ध हो गई, सुखी रहती थी। राजा रुक्मांगद का गृहस्थ जीवन भी बड़ा ही सुखमय और पूर्ण रूप से सुखमय था। वे पीताम्बर धारी भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हुए मनुष्य लोक के उत्तम भोग को भोग रहे थे। उनकी पतिव्रता पत्नी संध्यावली थी और जो भगवती लक्ष्मी का दूसरा रूप थी, वह सभी दृष्टि से पति का सुख संपादन करने में अद्वितीय थी। पति का सुख ही रानी संध्यावली का जीवन था। पति की सेवा वह अपने हाथों से किया करती थी। उनका पुत्र धर्मागद गुणों में अपने पिता के अनुरूप ही था। उसकी भी बुद्धि भगवान विष्णु के चरणों में हमेशा लगी रहती थी। वह अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उसमें संचालन की पूर्ण योग्यता भी थी। वह भी सदा जो है प्रजा पालक एवं प्रजा की रक्षा में तत्पर रहा करता था। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मागद के गुणों से प्रसन्न होकर राज्य संचालन का भार उसके कंधों पर देना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। भगवान श्री विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। मृत्यु के पश्चात सभी वैकुंठ धाम में जाने लगे। नरक के द्वार तक कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्यपुत्र जो थे यमराज जी एवं भगवान श्री चित्रगुप्त जी, दोनों के लिए अब कोई कार्य बचा ही नहीं था। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जाने लगे तब यमराज किन्हें दंड दे और भगवान चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखें। अंत में वे सभी दोनों जो है ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन किया और कहा कि पितामह, भगवान श्री विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। मन में जो है संकल्प से एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम मोहिनी था। वह संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले। उसी वन में वह मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद उस पर मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से विवाह करने की सोची। मोहिनी से उन्होंने जो है याचना की। मोहिनी फिर मुस्कुराते हुए एक शर्त रखकर बोली कि महाराज, समय पर मैं जो कुछ कहूँ आपको उसका पालन करना पड़ेगा। राजा ने फिर मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ लौट आए। वहाँ वे मोहिनी के साथ सुख के साथ समय व्यतीत करने लगे। युवराज ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल के सभी मंडलों को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया था। धर्मागद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था जो है उसे सौंप दी और एक योग्य कन्या से अपने पुत्र का विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा के लिए ही भेजा था।
सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत होने पर एक दिन वह अवसर आया जब रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते कि मनुष्यों और आम जनजातियों, तुम सब अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करो। जो भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। एक दिन मोहिनी अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए आग्रह करने लगी। उसने हठपूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदैव परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर बतलाया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है, किंतु मोहिनी अपने हठ पर अटल रही। मोहिनी ने राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त की याद दिलाई कि जो मैं कहूँगी उनका पालन आपको पालन करना होगा, अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे एवं सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी भी होना पड़ेगा। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। राजा रुक्मांगद ने उसे बहुत समझाया, किंतु मोहिनी अपने निश्चय पर अटल रही। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें फिर छोड़कर जाने को तत्पर हो गई। इधर राजा रुक्मांगद मोहिनी पर आसक्त होते हुए भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने के निश्चय पर दृढ़ थे। धर्मागद एवं रानी संध्यावली ने मोहिनी को समझाया कि आप राजा को छोड़कर न जाओ। बहुत समझाया। मोहिनी से कहा कि जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। तुम अपना यह आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है, इसलिए तुम इसके लिए उन्हें बाध्य मत करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। लेकिन वो नहीं माने और फिर मोहिनी ने अंत में अपनी एक नई शर्त रखी कि राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मागद का सर काट कर भेंट करे या एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करे, तभी सत्य की रक्षा हो सकती है। राजा मोहिनी की नई शर्त सुनकर मूर्छित से होने लगे। धर्मागद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना करी कि उन्हें सत्य की रक्षा के लिए बेटे की बलि देनी चाहिए और इसके लिए फिर राजी कर लिया। भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, धर्मागद एवं रानी संध्यावली का धैर्य देख रहे थे। जैसे ही चमचमाती तलवार ज्यों ही धर्मांगद के सिर को छूने वाली थी, त्यों ही भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। इस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते ही देखते अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मागद के साथ भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए। मोहिनी भी यह दृश्य देख रही थी। राजा के पुरोहित वसु ने जब यह सब देखा तो उनसे सहा नहीं गया। उनके संकल्प से मोहिनी फिर वही भस्म हो गई और भस्म होकर राख की ढेर में बदल गई। ये थी कहानी मोहिनी और रुक्मांगद की। बहुत बहुत धन्यवाद।